हेलो एवरीवन, एग्जाम वार्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग एडुटेरिया के अर्धवार्षिक करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं। इसके पहले के वीडियो हम इसके सेट 1 को कर चुके हैं। आज हम इसके प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्वदेश निर्मित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी सैफ मिश्रण का उपयोग कर किन शहरों के बीच भारत की पहली वाणिज्यिक यात्री विमान ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुणे से दिल्ली तक। ध्यान रखिए, यह भारत की पहली कमर्शियल यात्री विमान है जो सैफ मिश्रण से उड़ान भरी है। सैफ के हिंदी में क्या कहा जाता है? तो इसे सतत विमानन ईंधन कहा जाता है। ये जो सैफ होता है वो होता क्या है? सैफ एक जैव ईंधन है जिसका उपयोग विमान को चलाने के लिए किया जाता है, जिसमें पारंपरिक जेट ईंधन के समान गुण होते हैं, लेकिन इसमें कार्बन फुटप्रिंट कम होता है, यानी इससे कार्बन का उत्सर्जन कम होता है। और ये जो फ्लाइट है, कौन सी फ्लाइट थी? तो एयर एशिया की फ्लाइट थी, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, एयर एशिया की यह फ्लाइट थी जिसने यह उड़ान भरी है। नेक्स्ट है, मई 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने किस बीमारी के लिए करीब 1 साल से चल रहे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त कर दिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन डी, एम पॉक्स यानी मंकी पॉक्स बीमारी के कारण करीब 1 साल से चल रहे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल को समाप्त कर दिया है। किसने? WHO ने। बात करें अगर हम मंकी पॉक्स की, तो मंकी पॉक्स एक वायरल जूनोसिस है जो जानवरों से मनुष्य में फैलता है, जिसके लक्षण जो होते हैं वो चेचक के समान होते हैं। किसके समान? चेचक के समान। इसमें भी बुखार और चकत्ते पड़ जाते हैं। और मंकी पॉक्स का पहला मामला 1958 में बंदरों में आया था। ध्यान रखिए, 1958 में बंदरों में आया था। और मनुष्य में पहला मामला 1970 में आया था, कांगो गणराज्य में। नेक्स्ट है, किस राज्य ने देश के पहले सुशासन विनियमों को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, सुलभ, गतिशील और पारदर्शी बनाना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र सरकार ने पहले सुशासन विनियमों को मंजूरी प्रदान की है। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य प्रशासन को अधिक जवाबदेह, सुलभ, गतिशील और पारदर्शी बनाना है। नेक्स्ट है, मई 2023 में किसे व्यापार संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन ए, एन चंद्रशेखरन को। ए चंद्रशेखर ये टाटा सन्स के जो है चेयरमैन है, आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर मनोज सोनी यूपीएससी के नए अध्यक्ष हैं, सही है। अनिल कुमार जैन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड यानी PNGRB के नए अध्यक्ष हैं, तो ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला है, न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद पर हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशिया महिला कौन बन गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रतिमा भुल्लर मोल्डोनाडो जो है न्यूयॉर्क पुलिस में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली दक्षिण एशिया की पहली महिला बन गई हैं। अगला है, संयुक्त राज्य महासभा ने को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामित करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है, यानी किस दिन को? तो 26 नवंबर को अब से विश्व सतत परिवहन दिवस मनाया जाएगा। ये किसने किया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए कार्यस्थल को सुनिश्चित बनाने के उद्देश्य से साहस पहल की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन डी, तेलंगाना सरकार ने साहस पहल की शुरुआत किया है। अगला प्रश्न है, किस देश में विश्व के सबसे पुराने वृक्ष का नाम ग्रैंड फादर वृक्ष रखा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिली में जो सबसे पुराने वृक्ष का नाम क्या रखा गया है? ग्रैंड फादर। अगला प्रश्न है, इटालियन ओपन 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है, कजाकिस्तान की एलना रयबकीना ने महिला एकल खिताब जीता है, तो सही हो जाएगा। रूस के डेनियल मेदवेदेव ने पुरुष एकल खिताब जीता, तो ये भी सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट है, 14 से 17 मई तक दक्षिण एशिया युवा टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया था 14 से 17 मई तक। नेक्स्ट है, मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड किस डॉक्यूमेंट्री को दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गौरी। जो पत्रकार गौरी लंकेश थी उन पर आधारित है, उनकी हत्या कर दी गई थी, उसी पर यह आधारित डॉक्यूमेंट्री है। नेक्स्ट है, हाल ही में PM नरेंद्र मोदी ने किस देश
को किस देश ने अपने सर्वोच्च पुरस्कार चैंपियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगहू से सम्मानित किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाए पापुआ न्यू गिनी ने यह सम्मानित किया है पीएम नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट है स्वदेशी रूप से उत्पादित सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी सैफ मिश्रण का उपयोग करने वाली भारत की पहली एयरलाइन, अभी मैंने पीछे बताया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एयर एशिया भारत की पहली एयरलाइन बन गई है। अगला प्रश्न है हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ दर्शन कराने वाला देश का पहला और प्रथम राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया है जो बुजुर्गों को हवाई यात्रा के द्वारा तीर्थ यात्रा करवाएगा। अगला प्रश्न है हाल सुमेलित करना है, देख लेते हैं। एक तरफ व्यक्ति दिया है और एक तरफ जो संबंधित क्षेत्र दिए हैं। लिंडा याकरिनी ट्विटर के सीईओ हैं, सही है। प्रवीण सूद सीबीआई के नए महानिदेशक हैं, सही है। अर्जुन मेघवाल भारत के नए कानून मंत्री हैं, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है इसरो ने NVS-1 मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो इसरो का NVS-1 मिशन है उसके बारे में देखना है। तो NVS-1 उपग्रह में रुबिडियम परमाणु घड़ी लगाई गई है जो भारत द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण तकनीक है, तो ये भी सही हो जाएगा। और इसे 29 मई 2023 को हरिकोटा से लॉन्च किया, सही है। NVS-1 उपग्रह को GSLV F12 का उपयोग करके सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 2 और 3, यानी तीनों इसमें सही हैं। अगला प्रश्न है मई 2023 में भारत के CAG गिरीश चंद्र मुर्मू को 2024 से 27 तक वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा WHO के, ठीक है। और वर्तमान में CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और इन्हें जो है WHO ने बाह्य लेखा परीक्षक के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और बात करें WHO की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है, आप इसको ध्यान रखिएगा। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापुआ न्यू गिनी को अपनी यात्रा के दौरान टोक फिनिश भाषा में किस तमिल क्लासिक पुस्तक का विमोचन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थिरुकुरल। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखते हैं। बुल्गारिया लेखक जॉर्जी गोस्पोडिनोव ने अपने उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए पुरस्कार जीता, तो ये भी सही हो जाएगा। इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद एंजेला रोडेल ने किया था, तो सही हो जाएगा। यह बुल्गारिया का पहला उपन्यास है जिसे अंतरराष्ट्रीय बुकर मिला, तो यह भी सही हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। और यह पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो बुकर फाउंडेशन द्वारा यह प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है जर्मनी में आयोजित अंतरराष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर सम्मेलन के 61वें संस्करण के दौरान दुनिया के शीर्ष 500 सुपर कंप्यूटरों की सूची दी गई। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखते हैं। CDAC पुणे में स्थापित भारत के AI सुपर कंप्यूटर इरावत को दुनिया में 75वें स्थान पर रखा गया, तो ये सही हो जाएगा। फ्रंटियर को सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का दर्जा मिला। फ्रंटियर कहाँ का है? तो ये अमेरिका का सुपर कंप्यूटर है, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, A और 2 दोनों। नेक्स्ट है मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई-गवर्नेंस राज्य घोषित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरल ने यह घोषित किया है। अगला प्रश्न है यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा? तो अमेरिका 4 साल बाद यूनेस्को में शामिल हो रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। बात करें यूनेस्को की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1943 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ? तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, इसका मुख्यालय। नेक्स्ट है हाल ही में मध्य इंग्लैंड शहर के पहले सिख लॉर्ड मेयर बनकर किसने इतिहास रचा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जसवंत सिंह बिरदी। अगला प्रश्न है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है यह भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल है, तो सही हो जाएगा। यह पुल 21.8 किलोमीटर लंबा है, तो ये भी सही है। यह पुल सेबरी को नहवा से जोड़ता है, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है स्टार्टअप न्यूरालिंक को FDA द्वारा लोगों में मस्तिष्क प्रत्यारोपण का परीक्षण करने के लिए मंजूरी मिल गई है, जिसका उद्देश्य मानव मस्तिष्क को कंप्यूटर के साथ सीधे संवाद करने में सक्षम बनाना है। न्यूरालिंक स्टार्टअप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एलन मस्क द्वारा यह लॉन्च किया गया है न्यूरालिंक स्टार्टअप। अगला है 43 वर्षीय पूर्व ब्रिटिश गोरखा सैनिक
जो दोनों पांव नहीं होने के बावजूद कृत्रिम पैरों के साथ दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाले वो पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हरि बुद्धमागर। ठीक है, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? तो नेपाल में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848। कहीं कहीं पर आपको 50 भी मिलेगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला रखी है। अगला है, देश में सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करने वाला देश का प्रथम नगर निगम कौन सा बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पटना नगर निगम। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और कमेंट भी कीजिए। अगर आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके चैनल पे देख सकते हैं। अगला है, नए संसद भवन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसका डिजाइन डॉक्टर विमल पटेल द्वारा किया गया है, सही है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया गया है, तो सही है। किसके द्वारा? टाटा प्रोजेक्ट द्वारा। इसके 3 मुख्य द्वार, जो ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार नाम से दिया गया है, तो ये भी सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन के उद्घाटन पर 75 रुपए का सिक्का जारी किया, तो ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। अगला है, आईफा अवार्ड 2023 संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो पहला कह रहा है, ऋतिक रोशन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, सही है। किसके लिए मिला था? तो विक्रम वेदा मूवी के लिए, और इसका आयोजन अबू धाबी में किया गया, ये भी सही है। बेस्ट फिल्म का अवार्ड दृश्यम 2 को मिला, ये भी सही है। और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे मिला? तो आर माधवन को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो आलिया भट्ट को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। किसके लिए? गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। अगला है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में सुमेलित कौन सा सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें सभी सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? देखते हैं। तो बोला टिन्बू नाइजीरिया के राष्ट्रपति हैं, सही है। रेसेप तैयब एर्दोगन तुर्की के राष्ट्रपति हैं, भी सही है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीबीसी हैं, तो ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है, पाल्मे डियोर, ये एनाटॉमी फॉर ऑल, सही है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक प्राण अनहंग को, सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कोजी यासुको, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1, 2 और 3। अगला है, राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देहरादून में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन 2023 का आयोजन किया गया है। अगला है, वर्ष 2023 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा की जाएगी, तो इसका राइट आंसर है भारत के द्वारा क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की जाएगी 2024 में। क्वाड में कितने देश शामिल हैं? तो जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत, तो इसमें 4 देश शामिल हैं। इनके बीच एक युद्ध होता है, उस युद्ध को क्या कहा जाता है? तो मालाबार युद्ध कहा जाता है। आप इसको ध्यान रखिए, इनके बीच कौन सा युद्ध होता है? तो मालाबार सैन्य अभ्यास होता है। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 स्टेशनों के बीच चलाई गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यू जलपाईगुड़ी और गुवाहाटी के बीच यह चलाई गई है। वंदे भारत पहले कब चला था? 2019 में। कहां से कहां तक? तो वाराणसी से दिल्ली तक पहली वंदे भारत चली थी। अगला है, अनाथ और निराश्रित बच्चों को बेहतर जीवन और शिक्षा के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से किस राज्य द्वारा सुख आश्रय योजना शुरू करने की घोषणा की गई है? तो ये किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा सुख आश्रय योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। अगला है, हाल ही में किस व्यक्ति ने रामचरितमानस को 15,000 चौपाइयों में संगीत से सजाकर उसको दुनिया का सबसे लंबा गाना बना दिया है और विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगदीश पिल्लई ने यह रिकॉर्ड दर्ज किया है। अगला है, वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार स्टील के उत्पादन के मामले में कौन पहले स्थान पे है, कौन दूसरे स्थान? पहले स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पे भारत है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौरभ गांगुली को त्रिपुरा टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला है, किस देश ने अपने पर्यटन उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए 2025 को विशेष पर्यटन नीति घोषित की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेपाल ने यह नीति घोषित किया है।
अगला है गृह लक्ष्मी योजना और अन्य भाग्य योजना किस राज्य में फिर से शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक सरकार ने यह योजना फिर से शुरू की है, गृह लक्ष्मी योजना और अन्य भाग्य योजना। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी बोट का पहला समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है फास्ट इंस्पेक्टर। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देख लेते हैं। भारत ने 100 घंटे में 100 किलोमीटर सड़क बनाकर एक नया इतिहास रचा है, ऐसा कीर्तिमान करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो ये सही हो जाएगा। NHAI ने यूपी में गाजियाबाद अलीगढ़ एक्सप्रेसवे पर 15 मई से 19 मई के बीच 112 किलोमीटर की सड़क बनाई है। तो ये भी सही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और दो दोनों। नेक्स्ट है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत विद्यार्थियों को महाविद्यालयों में 100% दाखिले के लिए किस संस्था ने नीति आयोग के साथ मिलकर सारथी नामक कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाए UGC। ध्यान रखिए, डायरेक्ट पूछा जा सकता है सारथी ऐप किससे संबंधित है? तो UGC से। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा में जनगणना भवन का उद्घाटन किया गया, यानी जनगणना भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में जनगणना भवन का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में हुए नियुक्ति के बारे में सम्मिलित देख लेते हैं। प्रवीण सूद CBI के निदेशक है, सही है। रवनीत कौर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अध्यक्ष हैं, सही है। एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को वायुसेना के उप प्रमुख बनाया गया, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। अगला है, उत्साह यानी अंडर टेकिंग ट्रांसफॉर्मेटिव स्ट्रेटजीज एंड एक्शन इन हायर एजुकेशन पोर्टल ऑफ प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस यानी POP पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाए ऑप्शन सी, UGC के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहद अल हिंदी 2023 का आयोजन किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान रखिएगा। किसके बीच किया गया है? तो भारत और सऊदी अरब के बीच यह आयोजन किया गया है। दोस्तों, अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा।